Hey guys, welcome back on my YouTube channel Homeo Buddy. So as I told you yesterday कि हम एक 30 डेज 30 वीडियोस का चैलेंज करने वाले हैं। तो 30 डेज में एक तो आपके पास 30 वीडियोस आ जाएंगी और दूसरी चीज है कि हम 30 मेडिसिन को डिस्कस भी कर लेंगे। पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक बताऊंगी हर एक मेडिसिन के बारे में, जो कि उसका एक तरीके का ओवरव्यू होगा। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो में मैं बात करूं तो आज मैं बात करूंगी आपसे बेराटा कार्ब के बारे में। बेराटा कार्ब में आप सबसे पहले बात आती है कि इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो इसका कॉमन नेम होता है बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, अब बेरियम के सिम्टम्स में अलग देखने को मिलेंगे और कार्बन ग्रुप है तो कुछ कार्बन के भी सिम्टम देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है चिली, जैसे कि आपने कैलकेरिया कार्ब पढ़ा तो कैलकेरिया कार्ब बहुत चिली होता है, चिली मेडिसिन है। दूसरी बात है कार्ब में हम क्या पढ़ते हैं, कैलकेरिया कार्ब में फैटी फ्लैबी, तो वही चीज आपको यहां भी देखने को मिलेगी। बट बेराटा कार्ब के अंदर जो एक बहुत 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 प्रोमिनेंट सिम्टम देखने को मिलता है वो है इसकी ड्वार्फिशनेस। ठीक है, अब ड्वार्फिशनेस किसमें है, वो मेंटली भी ड्वार्फिश है और फिजिकली भी ड्वार्फिश है। अभी हम इस सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं आपको एलेंस की नोट से एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी और कैसे आपको इसको इजी वे में याद कर सकते हो वो भी समझाऊंगी। बट उससे पहले कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं। अगर हम बात करें बेराटा कार्ब के पेशेंट्स की, तो जितना भी अभी तक मैंने जो भी लर्न किया है वीडियोस के थ्रू, रिपर्टरी और एमएम के थ्रू, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक इसका आता है दैट हाइड बिहाइंड फिंगर्स, या फिर अपनी मदर के, या फिर अगर घर में कोई आया है तो सोफे के पीछे या चेयर के पीछे छुप जाने वाला ये जो सिम्टम है ये बेराटा कार्ब में देखा जाता है। ठीक है, स्पेशली मतलब लाइक फिंगर्स में जब आपने ऐसे फेस पर हाथ रखोगे तो फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स बन जाते हैं ना, इन गैप्स में से देखने की आदत होती है बेराटा कार्ब के पेशेंट्स को। ठीक है, वो इस तरीके से देखते हैं, या आपके क्लिनिक में आएंगे कुछ इस तरीके से अपने मदर या जिसके साथ आएंगे उसके पीछे छुपते रहेंगे। ठीक है, एंड ये जो इसके बच्चे हों या एडल्ट हों वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। दे आर वीक इन स्टडी। ठीक है, पढ़ने की कोशिश बहुत करेंगे और पढ़ने में टाइम भी बहुत लगाएंगे। ठीक है, बट स्टिल फिर भी ये स्टडी में थोड़े वीक होते हैं क्योंकि इनको बहुत जल्दी चीजें याद नहीं होती है। क्यों नहीं याद होती, बिकॉज दे आर मेंटली डॉर्फिश। ठीक है, अगर हम इसकी फिजिकली डॉर्फिश की बात करें तो जैसे कि अगर किसी पेशेंट में ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट ना होना या डॉर्फिशनेस होना फिजिकली किसी भी चीज में, स्पेशली अगर हम बात करें तो इसमें जो भी पेशेंट्स आते हैं वो ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से या अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसकी वजह से देखे जाते हैं पेशेंट, जो कि ग्रोथ हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा एलेंस की नोट से क्या क्या पॉइंट्स में दिए हुए हैं, और अभी मैं आपके सामने ये भी डिस्कस करूंगी मिसप्लेसनेस का मतलब क्या है, क्योंकि आप बेराटा कार्ब में इस सिम्टम को, इस वर्ड को बहुत जगह देखने वाले हो। मिसप्लेस का मतलब क्या है कि जो चीज जहां होनी चाहिए वहां पर नहीं है। मतलब कि हमें देखने को मिलेगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जल्दी से प्रिकॉशियस आना, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, और बच्चों जो बड़े लोग हैं उनमें चाइल्डिश बिहेवियर आना, तो ये एक मिसप्लेसनेस है इनकी। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कॉमन नेम तो उसका पता चल गया, दैट इज बेराटा कार्बोनिका, स्पेशली अडेप्टेड टू कंप्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड। व्हाट इज फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। फर्स्ट चाइल्डहुड जो कि होता है बचपन, सेकेंड चाइल्डहुड जो कि बुढ़ापे में आता है। कहते हैं ना कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो बच्चे की तरह होते हैं। सो फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड द सोरिक और ट्यूबरकुलर, दैट द डायथेसिस। पर्सन सब्जेक्ट टू क्विंसी मतलब कि टॉन्सिलाइटिस, क्योंकि बेराटा कार्ब ग्लैंड्स पे बहुत अच्छा एक्ट करती है। टेक्स कोल्ड इजली, एज आई टोल्ड यू कि कार्बन ग्रुप के अंदर आ रही है, कार्बन का एक इसमें पॉइंट आ गया है, तो कैसे होगा, चिली। इवन द लीस्ट कोल्ड प्रेसिपिटेट्स एन अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस। तो जरा सा भी कोल्ड से भी क्या हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस, दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। प्रोन टू सपोरेशन, सपोरेशन मतलब कि पस का फॉर्मेशन होना। इसमें आप कंपेयर कर सकते हो इसको हिपारसल्फ और सोराइनम के साथ भी, क्योंकि हिपारसल्फ जो है उसमें सपोरेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है, और दूसरी चीज है कि हिपारसल्फ भी काफी चिली है, उसको कहीं किसी का रूम भी खुल रहा है, बाहर कोई दूसरा रूम खुल रहा है, या फिर अगर वो कंबल से भी उसका हाथ पैर बाहर निकल जाते हो तो उसको कोल्ड हो जाता है। तो ये सारा सिम्टम आपको हिपारसल्फ में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रोफुलस। स्क्रोफुलस वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स ग्लैंड्स। सो स्क्रोफुलस ड्वार्फिश चाइल्ड हु डू नॉट ग्रो
ठीक है, जो कि बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर पाते, जिनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, ठीक है। एंड चाइल्ड हु ग्रो टू रैपिडली, उसमें आती है कैलकेरिया, जो बहुत जल्दी ग्रो कर गए हैं, जैसे कि जिनमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, और एक बेराटा कार्प जिनमें ग्रोथ हार्मोन धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो वो ग्रो कैसे करेंगे, लेट ग्रो करेंगे। नेक्स्ट स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया, कॉर्निया ओपेक, तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। एब्डोमेन swollen, frequent attacks of colic, face bloated and general emaciation। तो इसमें आपको जो पेशेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देखने को मिलेगा, जस्ट अ मिनट, हाँ अभी ठीक है। तो उसमें जो आपको देखने को मिलेगा, उसका जो एब्डोमेन है वो स्वेलन, ठीक है। उसके बाद आप इसका इमेजिनेशन अपने एक बार माइंड में बनाना, फ्रिक्वेंट अटैक्स ऑफ कोलिक, फेस ब्लॉटेड और जनरली कैसा है, इमेसिएटेड। तो आपको कुछ कुछ इससे आपका एक पिक्चर बनेगी मेरिस्मस की, ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड बोथ फिजिकली एंड मेंटली वीक, चाइल्ड अभी मैंने बताया फिजिकली और मेंटली दोनों में ड्वार्फिशनेस है। ड्वार्फिश हिस्टेरिकल वुमेन एंड ओल्ड्स मेड विद स्केंटी मेंसेस, डेफिशिएंट हीट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं चिली हैं, ऑलवेज कोल्ड एंड चिली। Old cachetic pupil, scrofulous especially when fat or those who suffer from gouty complaints, ठीक है। So old cachetic pupil, ठीक है, उसमें आपको देखो यहाँ पर स्क्रॉफुलस का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, दैट मीन्स ग्लैंड, स्पेशली व्हेन फैट, पर अगर फैटी होंगे तो वो किससे सफर करेंगे, फ्रॉम द गाउटी कंप्लेंट, जिसमें आप कंपेयर कर सकते हो उसको विद द फ्लोरिक एसिड। नेक्स्ट लाइन आती है डिसीज ऑफ ओल्ड मैन। सो एज आई टोल्ड यू कि ये फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड दोनों में हम इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो ओल्ड मैन में क्या मेन डिसीज आती है, डिसीज ऑफ ओल्ड मैन, हाइपरट्रॉफी ऑफ इंड्यूरेशन ऑफ प्रोस्टेटिक एंड टेस्टिस, जिसको हम अगर सर्जिकली बात करें इसको कहा जाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस, तो ओल्ड मैन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस, ये तो इसका मेन की नोट है ही है, याद रखना है। नेक्स्ट एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी इन ओल्ड पीपल, कंप्लेंट्स ऑफ ओल्ड ड्रंकयार्ड्स, जो कि बहुत टाइम से ड्रिंक कर रहे हैं, हेडेक ऑफ द एज पीपल हु आर चाइल्डिश, जो डिसीज जो है वो ओल्ड मैन को है बट उनका बिहेवियर कैसा है, चाइल्डिश, मतलब कि मिसप्लेस, उनको होना मैच्योर चाहिए था बट वो दे आर नॉट मैच्योर, दे बिहेव लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंटल जर्नल, मेंटल जर्नल में आता है मेमोरी डेफिशिएंट, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मेंटली डॉर्फिश है, इतनी देर से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो मेंटल जर्नल में क्या आ गया, मेमोरी डेफिशिएंट, फॉरगेटफुल, इनअटेंटिव, मतलब आप उससे कुछ भी पूछोगे तो एकदम अटेंशन से आंसर नहीं दे। बट अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करें फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस के जो चाइल्ड हैं, जो फॉस्फोरस के पेशेंट होते हैं, दे आर सो मच अटेंटिव, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट फॉर इट कैन नॉट रिमेंबर, थ्रेटन एंड इडियोसी, मतलब कि अगर हम बात करें बेराटा के स्टूडेंट्स के बारे में, तो पहली बात तो उनको पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर उनको पढ़ा दिया, उनको समझ आ भी गया, तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करें बेराटा के पेशेंट्स की, तो उनको कोई भी बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको इजिली कोई भी चीज टॉट नहीं करवाई जा सकती। नेक्स्ट फिजिकल जर्नल्स की बात करें तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू भाई कहां पर वर्क करे, स्क्रोफुलस डायथेसिस है, ग्लैंड्स पर काम कर रही है, तो यहां पर स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन और इंसिपेंट सेपरेशन ऑफ ग्लैंड्स, स्पेशली सर्वाइकल एंड इंग्वाइनल, ठीक है। आगे ऑफेंसिव फुट स्वेट, toes and soles get sore of the heels, throat affection आफ्टर चेक फुट स्वेट, अगर फुट स्वेट चेक हो गया, मतलब अगर फुट स्वेट रुक गया, तो किस पे अफेक्शन हो रहा है, थ्रोट पे अफेक्शन हो रहा है, ठीक है। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, ये तो हमने पढ़ ही लिया है बहुत देर से। थ्रोट की अगर हम बात करें तो इसमें है इनएबिलिटी टू सॉलो एनीथिंग बट लिक्विड्स, मतलब कुछ भी सॉलो नहीं कर पा रहा है बट लिक्विड्स को सॉलो कर ले रहा है। यहाँ पर अगर हम इसका जस्ट अपोजिट सिम्टम देखें तो इसका जस्ट अपोजिट सिम्टम क्या होगा कि लिक्विड्स को सॉलो नहीं कर पा रहा है और सब कुछ सॉलो कर रहा है, वो होता है इग्निशिया के अंदर, ठीक है। इग्निशिया में हर एक चीज कॉन्ट्रडिक्टेड होती है। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसमें आता है हेमोरॉइड्स प्रोट्रूड एवरी टाइम ही यूरिनेट्स, तो इसके साथ कंपैरिजन में जाती है म्यूरेटिकम एसिडम, हेमोरॉइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है क्रोनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रन,
एनलार्ज टॉन्सिल और एलोंगेटेड यूवला। तो इसमें आप ये चीज जरूर देखोगे कि बच्चों में टॉन्सिल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो ये टॉन्सिल वाला सिम्टम देखने को मिलेगा आफ्टर स्लाइट कोल्ड, थोड़े से कोल्ड के बाद भी। नेक्स्ट मोडालिटीज में ज्यादा एग्रावेशन व्हेन थिंकिंग ऑफ द डिसीज, ऑल्सो इन दी oxalic acid, lying on the painful side, after meals and washing affected parts. So this is all about the medicine. I hope कि आपको समझ में आई हो अच्छे से। बेरेटा कार्ड के बारे में मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन की हैं, अगर आपको मेरा ये मेथड ऑफ टीचिंग पसंद आया तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड उसके अलावा गाइज ये जो 30 डेज 30 वीडियोस का चैलेंज है, 30 मिनट्स का चैलेंज है, आई होप हम सब साथ में इसको कवर करें। टिल देन गाइज बाय बाय एंड टेक केयर।